सोशल मीडिया से जुड़े हुए तमाम साथियों को बधाई, शुभकामना। औकात में ला दिया एक मिनिस्टर को, योगी सरकार के कद्दावर मिनिस्टर डॉक्टर सतीश द्विवेदी को। सतीश द्विवेदी के भाई को असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मिली थी सिद्धार्थ नगर के सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में। कुलपति ने दिया था नौकरी और कुलपति का कार्यकाल 20 को खत्म हो रहा है। 20 मई को 21 मई को उनका कार्यकाल बढ़ाया जाता है और उन्होंने पारितोषिक रूप में नौकरी दे दिया मंत्री जी के भाई को। कुलपति कह रहे हैं मुझे नहीं पता कि ये मंत्री के भाई हैं, हमने नियमों के आलोक में नियुक्ति किया है। और आप सभी इस बात से भिज्ञ हैं कि मंत्री के भाई को जो नौकरी मिली है मनोविज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया गया है, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। जिस नौकरी को प्राप्त करने में उन्हें 2 साल लगे थे, 2019 से प्रक्रिया शुरू हुई थी। 2021 में 21 मई को उनको नियुक्ति पत्र दिया जाता है और वह उसी दिन ज्वाइन भी कर लेते हैं, जबकि वेबसाइट पर भेजा जाता है, फ़ोन से कहा जाता है। लेकिन यह सब आनन फानन में, क्योंकि पूर्व नियोजित था और उन्हीं को नौकरी देनी थी। नौकरी देने के लिए ही एक कुलपति का कार्यकाल बढ़ाया गया था। कुलपति की भी जांच कराई जाए तो इनका स्थान जेल में होगा। दोस्तों, प्रोफेसर सुरेंद्र द्विवेदी जहां जहां रहे हैं दुबे, वहां वहां इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। चूंकि सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। सुरेंद्र संघ के स्वयंसेवक प्रोफेसर साहब बताए जा रहे हैं, तो उनका कोई बिगाड़ेगा क्या? किसकी औकात है जो उनको छेड़ेगा? दच्छा आर्म किए हैं, उत्तिष्ठा किए हैं, हाफ पैंट के पहन करके शाखा लगाए हैं, नमस्ते सदा बत्सले मातृभूमि की प्रार्थना किए हैं, लठ भाजे हैं, तो उनका कोई क्या बिगाड़ेगा? अब सवाल ये होगा कि आप बोल रहे हैं आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा होगा और आपके ऊपर FIR दर्ज हो जाएगा। दोस्तों, मैं चोरों की औकात जानता हूँ, बहुत चोरों से लड़ा हूँ, बहुत लोगों से लड़ा हूँ। लड़ने के मूल में एक ही है कि आप ठीक रहेंगे। आप ठीक नहीं रहेंगे तो लड़ नहीं पाएंगे। तो हमारे ऊपर अगर हमारे तरफ आएंगे तो मैं उनका सब खोल करके रख दूंगा। कहाँ कहाँ जमीन लिए हैं, कहाँ कहाँ भवन बनवाए हैं, कहाँ अपने बेटे को असिस्टेंट प्रोफेसर बनवाए हैं, सारे मामले जो भी होगी हमारी औकात चढ़ करके। और छोटे लोगों ने, चाहे जिनके भी मामले हों, बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन जेल में हैं, जो मुकदमे झेल रहे हैं, कोई धन्ना सेठ लोगों ने अपराध दर्ज नहीं कराया है, कोई ऐसे बड़े बड़े लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ी है, सब निचले स्तर के लोगों ने लड़ाई लड़ी है। बहुत से लोगों का मैंने झेला भी, उल जलूल कमेंट आए, मंत्री का भाई है तो नहीं ले सकता है, कोई ज़रूरी है कि मंत्री का भाई है तो अभी अमीर हो। और परिवार की परिभाषा ऐसे लोगों को पढ़ना चाहिए। ऐसे लोगों को यह लोग क्षमा के पात्र हैं, यह नहीं जानते कि यह क्या कह रहे हैं। दोस्तों, मिनिस्टर होने के बाद अकूत संपत्ति अर्जित किया है, जैसा कि बताया जाता है। सतीश द्विवेदी ने, यह हमेशा विवादों से घिरे रहे और लगभग 10 बीघे ज़मीन तो इन्होंने 2-2.5 वर्षों में अर्जित किया है और ऐसी जगह पर महंगे स्थान पर इन्होंने किया है, ऐसा बताया जाता है। तो दोस्तों, बताते चलें कि इन्होंने त्यागपत्र दे दिया आनंद फानन में, और यह त्यागपत्र कुलपति को दिया गया। कुलपति ने कार्य परिषद में इसे दिया और कार्य परिषद ने अपनी रिपोर्ट लगाया। सब डिजिटल इंडिया रिस्टार्ट अप की जो महत्वाकांक्षी जो परिभाषा है उसके तहत ऐसा किया जाता है। और इन्होंने कहा कि अपरिहार्य कारणों से हमने त्यागपत्र भी देखा इनका, और जो त्यागपत्र स्वीकार किया गया है उसका भी हमने अवलोकन और परिशीलन किया है। तो दोस्तों, बताते चलें कि यह रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे, इन्होंने कहा कि राजभवन को हमने भेज दिया है, राजभवन से मांगा गया था और हमने बता दिया है जो प्रमाण पत्र बना था और 2019 में बना था। उस समय यह गरीब थे, उस श्रेणी के धारक थे, लेकिन अब उसके धारक नहीं हैं। ESW यानी जो सामान्य वर्ग के जो गरीब लोग हैं उन्हें जो आरक्षण का लाभ मिलता है उसके धारक थे। अब भले ही न हो, DM ने कहा कि उस समय जो बना था लेखपाल लोकपाल सब ने अपना पल्ला झाड़ा, सब भाग रहे थे, वह कर रहे थे वह जाने, वह कर रहे थे वह जाने, और अंततः चूल हिल गई।
यह एक किरकिरी बनती जा रही थी। इस किरकिरी का पटाक्षेप कैसे हो, यही बात खत्म कैसे हो। दोस्तों, उसके पहले एक अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े। और देखिए, यह नहीं है, लोगों ने पूरा वीडियो देखा नहीं। उस बार का जो वीडियो मैंने किया था, समाजवादी पार्टी के कैबिनेट मंत्री ने ट्रैक्टर लिया था, उस पर ललकारा था सदन में और कहा था ट्रैक्टर वापस करिए, यह गरीबों का ट्रैक्टर है, अनुदान का ट्रैक्टर। कोई इन्हीं की बात नहीं है कि यही करते हैं, सब ने किया है, इसीलिए कोई बोलता नहीं है। मुखर होकर के कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, और कोई पॉलिटिशियन ठीक से बोलेगा भी नहीं, क्योंकि कल देखेगा कि कल हमारा, आज इनकी बारी है तो कल हमारी बारी आएगी। क्योंकि चोर 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 चोर, आगे की लाइनें आप कहेंगे आप डर क्यों रहे? मैं कहूंगा मौसेरे भाई, मौसेरे भाई। मौसी माने मासी, मौसी माने मासी, जो माता जैसी होती है वही मौसी होती है। तो प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे कार्यकाल और कोई नहीं था क्या? एक बार मुलायम सिंह यादव के रिज्यूम में अखंड प्रताप सिंह जो चीफ सेक्रेटरी थे, उनका कार्यकाल बढ़ाया गया, कार्यकाल कई बार विस्तार दिया गया। बाद में उनके ऊपर कई आरोप लगे, जेल ओल भी गए, नीरा यादव जेल गई। तो ये सबका है, सब बढ़ाते जाते हैं और ऐसे ही चुट्टों में इनका प्राण बसता है। तो इस तरह से कोर्ट ने एक टिप्पणी किया था, मुझे याद है, कि क्या मुख्य सचिव बनने लायक कोई और अधिकारी प्रदेश में नहीं था? या मुलायम सिंह के रिज्यूम में ऐसा हुआ था, सब करते रहे हैं। बहन जी का मैंने बताया ही किस तरह से सतीश मिश्रा अपने जो उनके जूनियर हैं ऐसे लोगों को आयुक्त बना करके राज्य सूचना आयोग का नाश कर दिया। आयोग में जाएंगे, आपका मन नहीं करेगा, इच्छा करेगी आयोग अयोग्य लोगों को बैठा करके, आयोग मुलायम सिंह के संबंधों के लोग, इनके संबंधों के लोग, इनके संबंधों के लोग, जिनका आएगा उनके संबंधों के लोग, एक अक्षर से भेंट नहीं है, जानते नहीं हैं, ऐसे लोगों को वहाँ नियुक्त किया जाएगा। अच्छा वेतन भत्ता, सारी सुविधाएं, मौज काट रहे हैं। लेकिन जो उस क्षेत्र के धारक हैं, जिनको जानकारी है, जो जाकर के बेहतर कुछ कर सकते हैं, ऐसे लोगों को वहाँ प्रतिष्ठापित नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, यह 4 भाई हैं, मंत्री जी सबसे बड़े हैं, उसके बाद एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं किसी महाविद्यालय में, और एक और भाई हैं, अनिल नाम है संभवतः, वह प्राथमिक विद्यालय में, परिषदीय विद्यालय में अध्यापक हैं, और यह असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान में थे। इनकी पत्नी बिहार में है, बिहार के एक कौन सा विद्यालय है, मोतिहारी में कोई महाविद्यालय है, वहाँ है। 70,000 से अधिक वेतन उनका भी है। 70,000 से अधिक वेतन अरुण जी का था, जो मंत्री जी के भाई थे राजस्थान में, और मंत्री जी ने बताया ही कि अकूत संपत्ति अर्जित किया है, आलीशान भवन है, लेकिन औकात नहीं है सीएम योगी की कि ऐसे लोगों की जाँच कराएंगे। सीएम साहब, आपकी ईमानदारी पर मुझे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना है, और मैं कह भी नहीं सकता, कोई इस तरह की बेईमानी आपकी उजागर भी नहीं हुई है। लेकिन अगर चारों तरफ से बेईमान घेरे हुए हैं आपको, और आप यह कहें कि यह सुचिता और संस्कार युक्त, ईमानदार और कद्दावर पार्टी है या सरकार है, तो ऐसे कैसे चलेगा? चलिए दोस्तों, एक बड़ा जंग जीता है, और ऐसे लोगों का ये औकात नहीं है दोस्तों कुछ करेंगे। बड़े कमज़ोर लोग हैं, इन नज़दीक से लड़ करके देखा गया है। ठीक है, अपराध दर्ज करा देंगे, कह देंगे सच्चों को अपराध दर्ज करो, खोजो दिमाग खराब है इसका, तो अपराध दर्ज कर देंगे। लेकिन अंततः लड़ाई सत्य की होगी, और यह भाग खड़े होंगे, इनके पास यहाँ यह नहीं है। तो दोस्तों, यही कहना था, सभी आदरणीय मित्रों को बधाई देना था इस लड़ाई के लिए, और बगैर किसी भेदभाव के निष्पक्ष रूप से यह लड़ाई छेड़ दीजिए। मुझे भी कई लोगों ने कहा, ब्राह्मण के नाम पर आप कलंक हैं, ब्राह्मण। अब यह सब छोटी बातें हैं, हल्की बातें हैं भैया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, मनुष्य का जीवन मिला है, तो हम निष्पक्ष रूप से बगैर किसी भेदभाव के करते रहेंगे। अगर उस कुलपति ने अन्य लोगों का जीवन बर्बाद किया है तो उसे इसका दंड मिलना चाहिए। चलिए, अंतिम बात कहते हुए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से लेकर के तमाम विश्वविद्यालयों में मैंने देखा है किस प्रकार शोध कार्य करने वाले अभ्यर्थियों का शोषण होता है। कई बच्चों ने आकर के कहा, एक प्रोफेसर साहब हैं बनारस के, दिन भर लगे रहते हैं, दिन भर केवल मतलब एक ही चीज़, मतलब ठीक है, अच्छी बात की प्रशस्ति करिए आप, लेकिन अगर गड़बड़ है तो उसका भी ले जाएंगे, कहेंगे
सोनिया माई की जय हो, ऐसे बोलेंगे। सोनिया माई कैसे हो, तू का करत हो, ऐसे अंड बंड उल जलूल अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, ऐसे ही बोलते रहेंगे। हमार का उखाड़ लेबा, ऐसे बोलेंगे, हमार का उखाड़ लेबा, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। कभी कभी सुन करके जब क्लास का समय होता है तो हर 15 मिनट पर उनके पोस्ट आते हैं, और आप क्लास कब लेते हो कहने के लिए तो संघ के कद्दावर कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवक हैं, लेकिन संघ ने यह नहीं सिखाया है। नागपुर से अगर आपने ओटीसी किया होगा तो यह नहीं कहा गया है कि जाकर के गंदा कृत्य करिए। विनम्र भाव से सादर नमस्कार।